हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे छोटे से चैनल के छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग अब देखेंगे केमिस्ट्री का लेसन 2 पार्ट 2 चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इसके पहले हमने पार्ट 1 चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को खत्म किया था। अब हम लोग देखेंगे लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट, बोले तो अम्ल, क्षार और लवण। देखिए, इससे भी बहुत सारा प्रश्न हम लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो 2 नंबर का प्रश्न हो या 5 नंबर का प्रश्न हो, और ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न यहाँ से बहुत ज्यादा बनते हैं। चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, अम्ल किसे कहते हैं? नॉर्मली हम लोग परिभाषा यहाँ पे हम लोग को 2 ठो मिलने वाला है फिलहाल। तो फिलहाल 2 ठो मिलेगा, तो जनरली फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, सॉरी सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र नहीं उसको बोल परिभाषा पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षार के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में। इसको एसिड बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको साल्ट बोलते हैं। देखिए, नॉर्मली जनरली इसके अगर परिभाषा की बात की जाए, सूत्र में जल्दी हो गया, जनरली इसका अगर परिभाषा की बात किया जाए तो होगा अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और क्षार स्वाद में कड़वा होता है, और लवण स्वाद में उदासीन होता है। बात समझ पा रहे ना? क्षार स्वाद में कड़वा होता है, सॉरी, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और क्षार स्वाद में कड़वा होता है, और लवण स्वाद में उदासीन होता है। तो देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होगा, और लवण स्वाद में उदासीन। जैसे हम बात करेंगे अम्ल में, जैसे नींबू खट्टा होता है, संतरा खट्टा होता है, बात समझ पर, सिरका का रस खट्टा होता है, दही खट्टा होता है। ये सारे के सारे अम्लीय पदार्थ है और खट्टा पदार्थ है। बात समझ पर ना? इमली, कच्चा आम, ये सारे चीज खट्टा है, खट्टा पदार्थ है। जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम लोग अम्ल बोलते हैं। बात समझ पा रहे ना? जैसे इमली हो गया आपका, कच्चा आम हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया। बात समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए क्षार के बारे में बात करेंगे। क्षार स्वाद में कड़वा होगा, जैसे कि नीम स्वाद में कड़वा होता है, नीम का जो पत्ती होता है स्वाद में कड़वा होता है, उसका दातुन भी हम लोग करते हैं तो कड़वा लगता है। बात समझ पा रहे हैं? इसके अलावा टूथपेस्ट हो जाएगा, ये भी स्वाद में कैसा होता है? तो कड़वा होता है। फिर इसके बाद हो जाएगा साबुन, हो जाएगा अपमार्जक, हो जाएगा। सारा चीज हम लोग का क्या है? तो क्षार है, ठीक है, और कड़वा लगने वाला चीज है, ठीक है, कड़वा लगता है। लवण का मतलब हो जाएगा जो स्वाद में उदासीन होगा। आप लिख लेना इसको ऐसे करके जब हम बोल रहे हैं, तो बात समझ पा रहे ना? लवण स्वाद में उदासीन होता है, जैसे जल का स्वाद कैसा है? कुछ भी नहीं। बात समझ पा रहे हैं? जैसे में नमक हो जाएगा, नमक भी लवण है, NaCl भी क्या है हम लोग का? तो लवण है। तो ये तो मतलब हम आपको बता दिए कि ये ऐसे ऐसे होगा। बात समझ पा रहे ना? अभी देखिए, इसके बाद हम लोग को करना यही है कि जैसे हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जान गए, उसके बाद एक वैज्ञानिक आएगा और बोलेगा कि अम्ल का परिभाषा ये होगा, क्षार का ये परिभाषा होगा। बात समझ पा रहे ना? देखिए, अम्ल उसे कहते हैं जो मतलब कि एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है आरहेनियस। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आरहेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार का परिभाषा बताएं। आरहेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा बताएं, बस यही दो इसका नहीं, ठीक है। तो आरहेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार का परिभाषा हो जाएगा कि अम्ल उसे कहते हैं जिसे जल में घोलने के बाद H+ आयन देता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो अम्ल उसे कहते हैं जिसको जल में घोलने के बाद हम लोग को H+ आयन देता है, उससे हम लोग हाइड्रोजन आयन कहते हैं। और उसके बाद क्षार किसे कहते हैं? जिसको जल में घोलने के बाद OH- आयन देगा, इसको हम लोग हाइड्रा ऑक्साइड आयन कहते हैं। हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। बात समझ पा रहे ना? देखिए, क्षार स्वाद में कड़वा आता है तो नॉर्मली डिफिनेशन था, लेकिन आरहेनियस के अनुसार हो जाएगा कि क्षार उसे कहते हैं जिसको जल में घोलने के बाद OH- आयन देगा, यानी कि हाइड्रा ऑक्साइड आयन देगा, उससे हम लोग क्षार कहते हैं। और अम्ल किसे कहते हैं? जिसको जल में घोलने के बाद H+ आयन मतलब कि हाइड्रोजन आयन देगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ये आरहेनियस के अनुसार परिभाषा हो गया, जो कि आप लिख सकते हो क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बात समझ पा रहे ना?
अब देखिए हम लोग तो यहाँ पे नॉर्मली हम आपको बता दिए कि अम्ल, नींबू, संतरा, आंवला, ये सारा का सारा चीज खट्टा पदार्थ है। क्षार में टूथपेस्ट, नींबू, ये सारा चीज क्या हम लोग का है, तो क्षार पदार्थ है। और लवण में आपको हम बता दिए, जल बता दिए और नमक वगैरह बता दिए। बात समझ पा रहे हैं ना? लेकिन क्या सभी को जीभ से चख करके, यानी मुख द्वारा हम लोग का मुख में जो जीभ आता है उसको से चख करके बताया जाना संभव है कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है और कौन लवण है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति में हम लोगों को ऐसा ऐसा एसिड पाया जाता है या बेस पाया जाता है जिसको हम लोग टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं कि कौन अम्लीय पदार्थ है, कौन क्षारीय है, कौन लवणीय है। इसी के लिए एक विकसित किया गया है एक प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम है सूचक नाम है, जिसको लोग इंडिकेटर बोलते हैं। सूचक यानी कि सूचक का काम यही है कि आप सूचक के माध्यम से बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है, कौन सा पदार्थ लवणीय है। बात समझ पा रहे ना? सभी के सारे पदार्थ को आप चीख कर नहीं बता सकते हैं कि ये पदार्थ खट्टा है, ये पदार्थ कड़वा। क्यों? जैसे मान लीजिए कि हमारे पेट में, मान लीजिए नहीं, हमारे पेट में जैसे कि होता है HCl अम्ल, तो HCl अम्ल को क्या हम लोग चीख सकते हैं? नहीं चीख सकते हैं हम लोग। HCl अम्ल इतना ज्यादा हार्ड होता है, जैसे हम लोग हथेली पर रखेंगे तो हथेली में हम लोग को छेद कर देगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इतना ज्यादा हार्ड होता है कि हम लोग को शरीर के संपर्क में आ जाएगा तो हानिकारक पहुंचा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मतलब सूचक के बारे में। सूचक को हम लोग इंडिकेटर कहते हैं और इंडिकेटर इसको बोलते हैं। और देखिए इसका काम क्या, सूचक किसको बोलते हैं? सूचक वैसे पदार्थों को कहते हैं जो रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा, जो रंग अथवा, सूचक वैसे पदार्थों को कहते हैं जो रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा, जो रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, उसे हम लोग सॉरी सूचक कहते हैं। सूचक वैसे पदार्थों को कहते हैं जो रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की हम लोग को सूचना देता है। और देखिए सूचक जो हो जाएगा दो प्रकार के हो जाएगा, एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक हो जाएगा प्राकृतिक सूचक और एक हो जाएगा कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक, एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है कृत्रिम सूचक। देखिए प्रकृति में पाए जाने वाले सूचक को प्राकृतिक सूचक कहते हैं और कृत्रिम सूचक किसको बोलेंगे? जिसको प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग कृत्रिम सूचक कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? अब देखिए जो प्राकृतिक जो सूचक हो जाएगा, ये प्राकृतिक सूचक हम लोगों का, जैसे कि प्राकृतिक सूचक में नाम आ जाएगा लिटमस पत्र। लिटमस पत्र एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक सूचक है। और बोल सकते हैं कि हम लोग जैसे कि लौंग का तेल, लौंग का तेल, तो ये हम लोग को बताएगा रंग में परिवर्तन के आधार पर बताएगा कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय और उदासीन है। और ये हम लोगों को गंध के आधार पर बताता है कि अम्लीय है कि क्षारीय है। बात समझ पा रहे ना? तो एक प्राकृतिक सूचक हो गया, और प्राकृतिक सूचक जैसे लिटमस पत्र और लौंग का तेल हो गया। लिटमस पत्र जो होता है रंग के आधार पर बताएगा और लौंग का तेल जो होता है गंध के आधार पर बताएगा कि अम्लीय है कि क्षारीय है। बात समझ पा रहे हैं? उसके बाद जो कृत्रिम सूचक है, कृत्रिम सूचक हम लोग का हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, और हो जाएगा फिनोफ्थलीन, यानी कि जिसको हम लोग फिनोल का गोलियां बोलते हैं, इतना छोटा छोटा होता है, और व्हाइट जिसको हम लोग कपड़े वगैरह में रखते हैं ताकि मतलब थोड़ा सा सुगंध अच्छा आता है। बात समझ पा रहे ना? फिनोफ्थलीन, ये दो को हम लोग का हो गया कृत्रिम सूचक जो वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है, और ये हो गया हम लोगों का कृत्रिम सूचक, और लौंग का तेल वगैरह हो गया जो प्राकृतिक सूचक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लिटमस पत्र के बारे में। लिटमस पत्र है क्या? तो देखिए लिटमस पत्र है क्या, तो जो लिटमस पत्र है ना, एक थाइलोफाइटा वर्ग का लीचेन नाम का पौधा है, यानी लाइकेन नाम का पौधा है। लीचेन हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में और लाइकेन बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं। बात समझ पा रहे ना? लाइकेन, लिटमस एक थाइलोफाइटा वर्ग का पौधा है जिसका नाम है लाइकेन नाम का पौधा है, और इसी से लिटमस पत्र तैयार किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? और लिटमस पत्र, देखिए लिटमस पत्र के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लिटमस पत्र कैसे कार्य करता है, यानी कि लिटमस पत्र हम लोगों को कैसे सूचना देगा कि कौन पदार्थ अम्लीय है और कौन पदार्थ क्षारीय है और कौन पदार्थ उदासीन है।
बात समझ पा रहे ना? इसके लिए हम आपको ट्रिक देते हैं। इधर लिख लेते हैं हम लोग। देखिए, लिटमस पत्र कहने का मतलब है कि प्रकृति में जितना भी एसिड पाया जाता है, सारे के सारे चीजों को हम लोग को चक कर नहीं बता सकते हैं कि कौन पदार्थ अम्लीय है, कौन पदार्थ क्षारीय है। इसके लिए एक सूचक बनाया गया है। सूचक किसे कहते हैं? सूचक को ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं। जैसे कि फिलहाल हम लोग लिटमस पत्र एक प्रकार का सूचक है जो थैलोफाइटा वर्ग के लाइके नाम के पौधा से निकाला जाता है। ये कैसे काम करता है? तो देखिए, हमने ट्रिक बताई दी। अम्ल का पहचान कैसे करेगा और क्षार का पहचान कैसे करेगा? तो ट्रिक है, अनिल है, अम्ल के लिए ट्रिक है अनिल, और क्षार के लिए ट्रिक है छलनी। तो यहाँ पे देखिए, अ से अम्ल, नि से नीला लिटमस पत्र, और लास्ट में ल है तो लाल। मतलब अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। छलनी से का मतलब हो जाएगा क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये पहचान है, और हम लोग का ये पहचान पूछा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ से अ से अम्ल, नि से नीला लिटमस पत्र को, ल से लाल कर देता है, और छ से क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसके बाद अगले वाले वीडियो में।